आप लोगों में मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चला रहे थे। कल उसके लिए फॉर्मूला लिखे थे, तो न्यूमेरिकल दिए हैं। आइए आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको सॉल्यूशन करें। आवाज हमारी जा रही है? एक बार चैट में लिखे और बोर्ड साफ दिखाई दे रहा हो तो चैट में लिखे एक बार। चलिए ओके, देखिए ना मेरी। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रम 50 सेंटीमीटर एवं 62 यानी 62 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए सॉल्यूशन में देखिए। सॉल्यूशन फिगर बनाना ही था इस तरह, तो आपको असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक जब इक्वल हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी 50 और ये हो जाएगा आपका 62। तो देखिएगा एक बार, असमांतर में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, तो 10 ले लीजिए। ये समांतर भुजाएं होती है, ये असमांतर। तो चलिए, इसका एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग जो क्या ऊंचाई, यही जो होता है फॉर्मूला होता है। तो आइए इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये भी हो जाएगा 50, तो ये भी हो जाएगा 50, ये हो गया। और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, तो जब 50 हुआ यहाँ से यहाँ 62 है, 50 में से घटेगा कितना, 12 हो जाएगा यहाँ से। जब 12 होगा एक 6 हो जाएगा, इसको एक मान। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमको ये निकाल लेना होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसको h मानेंगे, इसको p मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो देयरफॉर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू 10 का वर्ग इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग। 10 का वर्ग 100, 100 में से आकर घट जाएगा 36 बराबर p स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर कितना, आपका 64। यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर पी इक्वल टू स्क्वायर जाएगा, रूट लग जाएगा 64, 64 का वर्ग 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका कितना, 1 निकल गया। तो 1/2 ए प्लस बी 50 हो गया, और प्लस क्या है नीचे वाला ले लेंगे 62 पास आई तो बिना एच मतलब ऊंचाई कितना है, ये निकला है 8। देखिए 8 निकला, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 112। ये कट जाएगा, इसको कट दे, इसको कितना 4 वर्ग, तो इंटू 4 यूज कर ले, इसको हटा ले। चलिए ये हो गया 112 और ये हो गया 4, मल्टीप्लाई कर ले, 4 गुना 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर जो निकालना था, आपका आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल सही है पूजा कुमारी का आंसर, थैंक्स पूजा।
तो नोट हो गया तो चैट में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दे। ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया है जो न्यूमेरिकल है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा क्रमशः 50 सेंटीमीटर 62 सेंटीमीटर तथा और समांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि एक बात देखिएगा यहाँ, ये आपको ये दोनों इक्वल होता है तभी आपको कॉम्पिटिटिव का न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो ये यदि इक्वल और समांतर भुजा इक्वल नहीं होगा तो बहुत प्रश्न लॉन्ग चला जाएगा और एक प्रश्न एकेडमिक का हो जाएगा। आप आइए थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं। कल भी एक न्यूमेरिकल दिए थे और आज दिए थे, ये न्यूमेरिकल आएगा जो यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा और समांतर इक्वल होगा तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा यहाँ से निकालने के बाद। नहीं तो आपको दिक्कत कैसे होगा, आइए हम समझा रहे हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज, ये भी देखिए ये दोनों असमान इक्वल नहीं है, देखिए ये बड़ा और छोटा है, देख रहे हैं। तो मान लीजिए 40 है और ये आपका 64। तो ये असमांतर यदि दे दे, अलग अलग दे दे, मान लीजिए 10 दे दे, 13 दे दे, तो आपको न्यूमेरिकल कैसे निकालिएगा इसका एरिया। तो देखिए पहले तो आप इसके परपेंडिकुलर डालिएगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिएगा पहले परपेंडिकुलर, तो जितना ये होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जब ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है तो परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, आपका ये पैटर्न जो होगा ये लॉन्ग चला जाएगा। तब आप क्या करेंगे इसके एरिया निकालने के लिए, जब ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 24 हो गया, तो आप क्या करेंगे इस a प्लस बी प्लस सी हीरो फार्मूला पे जाएंगे, हीरो फार्मूला से एरिया निकालेंगे, जितना एरिया आएगा उससे इसमें परपेंडिकुलर डाल लेंगे, वहां पे 1/2 एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 लेंगे, बेस लेंगे और हाइट जो है मिडिल वाला ले लेंगे, और जो एरिया उससे हीरो फार्मूला का आएगा उस एरिया यहाँ रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगी। जब ऊंचाई निकल जाएगी तो फिर फार्मूला में रखेंगे, इसके फार्मूला होता है 1/2, एरिया इसका होता है 1/2 a प्लस बी आई इंटू कितना h। तो a रखेंगे, b रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और h ये वाला निकलेगा उसको रखेंगे। ये प्रश्न बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपका, तो कभी भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेगा तो समांतर भुजाओं से प्रत्येक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अलग अलग हो जाता है ये गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में बहुत अधिक समय ले लेगा, तो कभी भी टच नहीं करेंगे, और एग्जाम में आता नहीं है जान लीजिए, इतना जो आएगा जो असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक आपका इक्वल होना चाहिए तो डायरेक्ट निकल जाता है। और यही न्यूमेरिकल कल दिए थे और आज दिए थे, यही न्यूमेरिकल सेम टू एग्जाम में आएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
स्क्रीन पे साफ दिख रहा है? चलिए, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, अब मिटा दिए। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सही ढंग से मेरा रूल देख रहे हो तो। मैं बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। मैं ध्यान दीजिएगा, एडवांस चल रहा है, इसमें ट्रिक बहुत कम लगता है, क्योंकि आपका प्रश्न जो मिलेगा जो बिल्कुल गहराई से डीप से मिलता है। इसमें कोई इधर-उधर पढ़ाने वाले व्यक्ति सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आएगा तो आप बिल्कुल टच कर दीजिएगा, आपको छूटेगा नहीं। इधर-उधर पढ़ाने वाले ये सब न्यूमेरिकल नहीं बता सकते हैं। जो वहीं एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? जो परसेंटेज में पढ़ाए वही प्रश्न लिखा कर छोड़ देंगे। आपको लगेगा ट्रिक पढ़ा रहे हैं। एडवांस में ट्रिक जो है, जो लगता है अरिथमेटिक पर चल जाता है, एडवांस बिल्कुल एकदम एक्चुअल होता है, एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो एडवांस में कभी भी आप उलझ जाइएगा, कभी भी आप जीत नहीं पाइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न ले। एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। एक नंबर क्षेत्रफल, 2 नंबर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। यहाँ प्रत्येक जोड़ ले, बहुत है, प्रत्येक जोड़ ले यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। प्रत्येक भुजा की लंबाई। 3 नंबर में परिमाप। चलिए देखिए, आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। तो देखिए, कभी भी इसमें आपको आंसर आने के लिए, निकालने के लिए इसमें फिगर आपको याद होना चाहिए। जब तक फिगर आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो आपको उसमें फिगर बना नहीं पाएगा, उसमें क्या निकालना है आपको मालूम नहीं चल पाएगा। तो कभी फिगर याद रखिएगा तो फॉर्मूला भी नहीं भूलिएगा और कंसेप्ट भी आपको नहीं भूल पाइएगा कभी भी क्या निकालना है। तो देखिएगा, समांतर समचतुर्भुज होता है, रोहम्बस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कल फॉर्मूला लिखा है, वर्ग जैसा होता है, ऐसा होता है, एक कल लिखाए हुए हैं मैंने। एज सेम होता है, स्क्वायर जैसा होता है, थोड़ा सा और नीचे बेंड कर देना। यही ए बी सी डी, इसके 2 विकर्ण हैं, 3 विकर्ण होगा। जब विकर्ण हो जानिएगा, प्रत्येक 90 पे इंटरसेक्ट करता है, ये भी कल क्वालिटी लिखा है। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिधर से लीजिएगा उधर से 90 हो जाएगा। जब विकर्ण मान लीजिए एक पहला मान रहे हैं इसी को, तो इसको मान पहले तो 12 है, तो जब कट कर देगा हाफ हाफ तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 16 है तो 8 होगा, 8 होगा। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखिए क्षेत्रफल। एरिया बराबर होता है d1 इंटू d2 बाई 2। बिल्कुल लीजिए, तो d1 क्या होगा, d1 लिखिएगा कितना है, 12 है, इंटू कितना है 16 बाई 2, कट जाएगा 8 बार 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्लियर हो।
आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई निकलना है। तो आइए देखिएगा, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा हटा दे, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इससे कंसेप्ट है। जब एक साइड कितना है आपका, एक साइड 6 है और एक साइड 8, तो ये आपको h हो जाएगा। मान लीजिए इसको p मानिएगा, इसको b मानिएगा, थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये h निकालना है। तो फॉर्मूला जो होता है आपका, कंसेप्ट जो होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए, p का वैल्यू है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100। ये हो जाएगा h बराबर √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये 10 आ गए, यही प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई। तो 2 नंबर कितना आंसर हो गया, ए, यानी साइड ए मानते हैं इसको, प्रत्येक को ए मान लेंगे, तो भुजा लिख लें, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। 3 नंबर क्या आपको निकालना है, परिमाप। परिमाप कितना, सब इक्वल होता है, ए एक फोर, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 4 इंटू बराबर 4 इंटू कितना, 10 बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। यही सर नोट करें। तो नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं, आइए लिखिएगा। टेन सेंटीमीटर और ये हुआ आपका 24 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करें, चलिए कैलकुलेट करें इसको।
169 आंसर है पूजा कुमारी का। चलिए आइए हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो आप पहले एरिया तो निकाल दीजिए डायरेक्ट, d1 इंटू डी टू बाई टू। बी कौन दिया है, d1 यानी 10 और d2 दिया है 24 बाई कितना है 2, कट जाएगा 12 बार में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 नंबर क्या निकालना है आपको, देखिएगा ये 10 दिया है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 24 दिया है तो 12 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरस काम करेगा, आपको 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस से निकलेगा 13 हो जाएगा। कैसे 13 हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, एक p मानिए, इसको b मानिए, इसको हटा लीजिए, ये 5 है, इधर 5 है, तो h स्क्वायर बराबर कितना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपकी, तो लिखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, h स्क्वायर बराबर 169 बराबर कितना होगा, 13 का वर्ग हो जाएगा। h बराबर 13 सेंटीमीटर। तो 13 निकल गया आपका, 13 निकल गया तो साइड निकल गया, 2 नंबर क्या है, भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर परिमाप, परिमाप बराबर 4 इंटू ए मानिए, तो 4 इंटू साइड आया 13 है, 13 चौके 52 सेंटीमीटर आंसर। चलिए रूबी कुमारी का बिल्कुल सही आंसर है, नहीं पहला आंसर 52 नहीं होगा, पहला आंसर 120 होगा, सेकंड का आंसर होगा 13 सेंटीमीटर, थर्ड का आंसर होगा 52 सेंटीमीटर। आप आंसर लिखा है लेकिन क्रम को इधर उधर कर दिए, क्रमबद्ध निकालिए, कोई बात नहीं है। आपको एक ही की कोई निकालने के लिए पूछेगा, लेकिन मैंने तीनों बता दिया कि दिक्कत ना हो। तो चले आइए नोट करें और एक और न्यूमेरिकल ले लें।
समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर हम क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तो ना है तो ज्ञात करें। एक नंबर दूसरे विकर्ण लंबाई 2 नंबर आपका जो होगा इसमें निकालने के लिए क्या आपका भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई। चलिए सोल्यूशन करिए। एक 120 चलिए देखिए फिगर बना दे रहे हैं। यहीं ए बी सी डी है। तो आइएगा पहले एरिया निकालिए। एरिया बराबर है 1/2 d1 इंटू डी। चलिए एरिया दिया है 120 दिया है बराबर 1/2 d1 का वैल्यू दिया है 12 d2 निकालना है। 12 से कट जाएगा 10 बार में d2 बराबर होगा 10 गुना 20 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण निकल गया। 2 नंबर भुजा की लंबाई बताना है। यही दिया है मान लीजिए ये दिया है 12 तो हो जाएगा 6 ये 20 दिया है तो 10 और क्या 10 दिया है। चलिए पाइथागोरस काम करेंगे साइड निकालेंगे एच निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग 36 प्लस 100 एच स्क्वायर बराबर 136 हो जाएगा। एच बराबर क्या होगा रूट लग जाएगा 136। आइए 136 को फैक्टर कर दें आपके सामने कोई दिक्कत ना हो। चलिए 2 से कर दे या 4 से भी कर सकते हैं लेकिन आपको बारी बारी छोटे टर्म कर दे रहे हैं कोई यहाँ दिक्कत ना हो। फिर 2 से जाएगा 17 बार में ये हो जाएगा आपका यानी 2 के लिए 2 निकल जाएगा रूट से और 17 20 34 सेंटीमीटर कितना हो गया ये निकल गया आपका 34 सेंटीमीटर 2 रूट 34 का 2 यही आंसर और एक आपका ए आंसर यही निकालना है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। कल रविवार है तो कल छुट्टी समझिए क्या छुट्टी कर दे कल की कल क्लास रखें
चलिए कल थोड़ा रेस्ट लीजिए, परसों आप लोग समय से जुड़ जाइएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।